स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। कल हमने इससे पहले व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्दों का अध्ययन किया था। आओ आज हम शब्द के भेद, व्युत्पत्ति नहीं, स्रोत के आधार पर, जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्ण, कान हिंदी में, बिंदु, क्षीर, भ्राता, पितृ आदि। तद्भव शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द, यानी थोड़े से परिवर्तन से बने हुए शब्द। इनकी परिभाषा होगी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सकंद से कंधा, दांत, दंत से दांत। दंत संस्कृत में होता है, तद्भव रूप हो जाएगा दांत। इसी प्रकार कर्ण संस्कृत में होता है और हिंदी में हो जाएगा कान। श्रवण संस्कृत में होता है, हिंदी में हो जाएगा सोना। तीसरे स्थान पर आते हैं देशज शब्द। संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के वे शब्द जो स्थानीय भाषाओं से लिए गए हैं, यानी स्थानीय भाषाओं से, देश की ही स्थानीय भाषाओं से या अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द, स्थानीय भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ढोर, लुटिया, खटोला, पिल्ला, थैला, डंडा आदि। विदेशी शब्द। नंबर 2 विदेशी शब्द। वे शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषा और विदेशी लोगों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, मास्टर, कनस्तर, चाय, गलीचा, ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकृत कर लिए गए हैं। अगला है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रित, मिला हुआ, या देसी भाषा में कहें तो दोगला भी कह सकते हैं। यानी वे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से, दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे थानेदार, वर्षगांठ, रेलगाड़ी, डाकघर, टिकट घर आदि। अतः हम कह सकते हैं कि स्रोत के आधार पर भाषा के, हिंदी भाषा के शब्दों के 5 भेद होते हैं। 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी, 5 संकर शब्द। अब मैं आपको घर के लिए कुछ प्रश्न देता हूं जो आपको घर से कर लाने हैं। देखिए, आपको घर से ये प्रश्न कर लाने हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न तत्सम, तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित समझाओ। तीसरा देशज विदेशज शब्दों की परिभाषा वो उदाहरण दो। चौथा संकर शब्द किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। आओ एक बार इनकी परिभाषाओं को लिखित रूप में देख लेते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप में, अपने मूल रूप में, अपने रूप में नहीं, अपने मूल रूप में, बेटा मूल रूप में, अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे कर्ण, बिंदु, दंत। ये शब्द संस्कृत और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। आगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में, थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे कर्ण से कान हो गया,
दंत से दांत हो गया, घृत से घी हो गया, स्वर्ण से सोना, दीपक से दिया। यानी कि थोड़े परिवर्तन के साथ जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं मूल रूप से संस्कृत के होते हैं, लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरे स्थान पर आते देशज शब्द। वे शब्द जो स्थानीय भाषाओं या बोलियों से निकल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डोसा, गरबा, थैला, पिल्ला, डंडा, गंडा, रोटी, ढोर, लुटिया, ये शब्द हमारे देश की स्थानीय भाषाओं और बोलियों से हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं। संख्या 4 विदेशी शब्द। विदेशी लोगों के संपर्क के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे टेलीफोन अंग्रेजी से, कुरान उर्दू से, दरोगा, पादरी, स्कूल मास्टर, मिंट आदि, ये सब विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 5 पर आते हैं। संख्या 5 पर आता है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रित, दोगला, मिला हुआ, यानी कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकर यानी मिश्रित शब्द कहते हैं। अगर हमारी हरियाणवी भाषा में कहें तो हम दोगला कह सकते हैं। उन्हें संकर मिश्रित शब्द कहते हैं, जैसे थानेदार, वर्षगांठ, रेलगाड़ी, स्कूल भवन। ये स्कूल इंग्लिश का, भवन हिंदी का, रेल अंग्रेजी की, गाड़ी हिंदी का। इसी प्रकार ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों से बने हैं, अतः ये संकर शब्द है। आज हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। अतः आपको जो प्रश्न कर लाने हैं वो प्रश्न होंगे, एक बार पुनः बता देता हूँ बेटा। प्रश्न 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित समझाओ। देशज व विदेशज शब्दों की परिभाषा उदाहरण देकर समझाओ। संकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर मुझसे संपर्क करें और ये काम बढ़िया ढंग से अपनी कॉपी पर, अभ्यास पुस्तिका पर मनोयोग से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे